द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम मतीराम के दोहों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने 16 दोहों तक पढ़ा था और उसके बाद हम आगे से आज अध्ययन करना शुरू करेंगे। जैसा कि विदित है कि मतीराम जो है वो रीति काल के रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने दरबारी काव्य के साथ श्रृंगार और नायिका के नक्शिक सौंदर्य का भी वर्णन इन्होंने किया है। भक्ति और नीति के दोहे भी इन्होंने रचे हैं। ये जो हम दोहे हम पढ़ रहे हैं वो मतीराम सतसई से अवतरित है। और अभी जो आगे जो दोहे हम पढ़ेंगे 17 से 21, ये इसमें नक्शिक और भक्ति और नीति के दोहे इसमें शामिल हैं। आइए हम शुरू करते हैं। दोहा 17 और 18 हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए कि लिखती अवनी तल चरण से विहसत विमल कपोल, अध निकरे मुख इंदु ते अमृत बिंदु ते बोल। लिखती अवनी तल चरण से, यहाँ पर इस दोहे में नायिका के चरण, हंसी, मुख और मधुर वचनों का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि जब सौंदर्यवती नायिका, रूपवती नायिका अपने लाल कोमल चरण धरती तल पर रखती हैं तो ऐसा लगता है कि वह धरती पर कुछ लिख रही हो। अवनी, अवनी यानी धरती। और विहसत विमल कपोल, और जब वह हंसती हैं तो उसके गालों की सुंदरता और भी अत्यधिक हो उठती है। इस प्रकार लगता है कि गाल और आकर्षक हो गए हैं। अध निकरे मुख इंदु ते अमृत बिंदु ते बोल, और उसका जो नायिका का जो अध खिला हुआ मुख है वो चंद्रमा के समान है, चांद के समान उसका मुख है। इंदु, इंदु यानी चंद्रमा। अमृत बिंदु ते बोल, और उसकी जो वाणी है, उसके जो वचन हैं, उस सुंदर रूपवती नायिका के वचन अमृत के समान मीठे हैं। इस प्रकार नायिका के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने निर्वहन किया है। आगे के दोहे में हसत बाल के बदन में यूं छवि कछु अतुल, फूली चंपक बेलिते भरत चमेली फूल। इस दोहे में हम देखते हैं कि एक सौंदर्यवती नायिका, रूपवती नायिका का संपूर्ण शरीर जो है वो जब हंसती हैं तो इस प्रकार कवि को प्रतीत होता है कि उसके शरीर में अतुलनीय सुंदरता है और चंपे की जो फूली हुई बेल है वो पूरा शरीर है उसका, और उसकी जो मुस्कुराहट, हंसी जो है वो चमेली के फूल के समान प्रतीत होती है। हसत बाल के बदन में, बदन, बदन यानी मुख, यूं छवि कछु अतुल, अतुल यानी अतुलनीय। हसत बाल, बाल यानी बाला, रूपवती जिस नायिका का वर्णन हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। हसत यानी हंसती हुई, तो हंसती हुई नायिका के मुख का सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है कि इस तरह से प्रतीत होता है कि मानो चंपे की फूली हुई बेल हो और उसकी जो मुस्कुराहट है वो चमेली का फूल हो। इस प्रकार नायिका के सौंदर्य को इन उपमानों से, प्रतीकों से सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। आगे हम देखते हैं दोहा 19 और 21। इसमें हम पहले दोहे में कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना के पुष्प अर्पित कर रहा है कवि, और वो क्या कहता है? अटा और नंदलाल उत निरखो नेक निशंक, चपला चपलाई तजी चंदा तजो कलंक। अटा और नंदलाल उत, कवि कह रहा है कि अटा की यानी जो छत पर खड़े हुए कृष्ण हैं उसकी ओर बिना किसी संकोच के निशंक होकर के निरखो यानी देखो, निरखना यानी देखना। छत पर खड़े हुए कृष्ण की तरफ बिना किसी संकोच की देखो। यहाँ पर ये जो नायिका है, जो सखी है, वो दूसरी सखी से कह रही है कि छत पर जो कृष्ण खड़े हैं उसका जो सौंदर्य है वो अप्रतिम है, और इस उनके इस सौंदर्य की तरफ बिना किसी झिझक के
उनके सौंदर्य का, उनके रूप का पान करो, दर्शन करो। क्यों? क्योंकि उनके सौंदर्य के दर्शन से चपला चपला ई तजी, बिजली ने अपनी चंचलता छोड़ दी और चंदा तजो कलंक, और चंद्रमा ने अपना कलंक त्याग दिया, अर्थात चंद्रमा भी निष्कलंक हो गया। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के दर्शन से, कृष्ण की भक्ति से मनुष्य भी अपने कलंक से उद्धार हो सकता है, कलंक धुल सकता है। तो यहाँ पर ये भक्ति का जो दोहा है वो हमें दिखाई देता है, कृष्ण को मुक्तिदाता के रूप में दर्शाया गया है। अगला दोहा है वो अज्ञात यौवना के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ अज्ञात यौवना नायिका का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। और एक सखी उस सखी से, अज्ञात यौवना से कह रही है कि फूलती कली गुलाब की सखी यह रूप लकेन, मनोबुलावती मधुप को दे चुटकी की सेन। नायिका के सौंदर्य को देखकर सखी उससे यह कह रही है कि क्या तुझे अपना यह सौंदर्य, अपने शरीर का, अपने रूप का यह सौंदर्य विकास तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? यह ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुलाब की कली फूल गई है, खिल गई है, और मानो बुलावती मधुप को, और यह जो है कली खिल गई है, और वो जब खिलती है तो चुटकी की आवाज़ आती है, और उस चुटकी की आवाज़ से, चुटकी के इशारे से, जैसे सेन यानी इशारा, मधुप यानी भौरा, तो कली जब खिलती है, फूल बन जाती है, तो भौरे उसके पास रस का पान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर सखी यह कह रही है कि तुझे अपना यह रूप दिखाई नहीं दे रहा है, कि मानो भौरे को ये गुलाब की कली जिस प्रकार बुलाती है, उसी प्रकार तुम जो है रस लोलुपों को, अपने प्रियतम को अपने यौवन का रसपान करने के लिए तुम्हारा यौवन बुला रहा है। इस प्रकार का यहाँ पर भाव है। तो यहाँ पर ये श्रृंगार रस का जो है वो दोहा है, और इसमें रूप सौंदर्य का प्रभाव दर्शाया गया है। अगला जो दोहा है वो संयोग श्रृंगार का दोहा है। और संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उनमें आपस में जो प्रेम का प्रभाव है, वो उनके आपस में नेत्रों के मिलने से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उमगी उर आनंद की लहरी छहरी दृग राह, डूबी लाज जहाज लो नेह नीर निधिमा है। नायक और नायिका के आपस में मुलाकात होने पर, परस्पर नेत्र मिलने पर उमगी और आनंद की, उर कहते हैं हृदय में, उमगी यानी उमग पड़ी, उत्पन्न हो गई, आनंद की लहरें, छरहरी लहरें, चंचल लहरें वो उत्पन्न हो गई। दृग राह, दृग कहते हैं आंखें, राह यानी मार्ग से। आंखों, नेत्रों के मिलने से नायक और नायिका के हृदय में आनंद की छरहरी लहरें उत्पन्न हो गई, और इन लहरों के उत्पन्न होने से प्रेम डूबी लाज जहाज लो, लज्जा रूपी जहाज जो है वो डूब गया, किसमें? नेह नीर निधि माह, प्रेम रूपी समुद्र में, प्रेम रूपी समुद्र में लज्जा का जहाज है वो डूब गया। तात्पर्य यह है कि दोनों ने लज्जा त्याग दी है और एक दूसरे की तरफ प्रेम में अनुरक्त होकर के देख रहे हैं, और सामाजिक मर्यादा का त्याग कर दिया है और प्रेम के रस का पान कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भावों की गंभीरता जो है वो मोतीराम ने सहज रूप से भर दी है। आइए आगे हम देखते हैं कि मोतीराम का जो काव्य का जो सौंदर्य है और रीतिकालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं काव्य की, वो किस प्रकार से
मतीराम उसमें उस खांचे में अपने आप को ढालते हैं या नहीं। तो राज्य आश्रय की प्रधानता और दरबारी जीवन, इसमें कवि मतीराम ने अपने काव्यों की जो रचना की है वो राजाओं के दरबारों में रह कर के की है। यहाँ पर बूंदी नरेश जो भाव सिंह है उनके दरबार में रह कर के मतीराम ने ललित ललाम लिखा, और अलंकार पंचाशी का कुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी। तो इस प्रकार इन्होंने दरबार में रह करके काव्य ग्रंथ लिखे। विलासिता, कामुकता और सांसारिकता इनके राजाओं की जो विलासी प्रवृत्तियां हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी कामुकता को बढ़ावा देने के लिए काव्य लिखे गए। और ये जो नायिका का वर्णन, श्रृंगार का रस का वर्णन, ये कवि का ध्येय रहता है, और ये हमें मतीराम में भी मिलता है। नायिका भेद चित्रण, विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वर्णन, यहाँ पर उनके स्वभाव, उनकी जाति, गुण, धर्म, यौवन, क्रीड़ा और नायक के साथ वियोग, संयोग, सामाजिक व्यवहार आदि के आधार पर कवि ने नायिकाओं का वर्णन किया है, जिसमें वो नवयौवना, स्वकीया, परकीया, प्रोषित पतिका और ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, मुग्धा, नवोढ़ा, इस प्रकार नायिकाओं के भेद का भी निरूपण उनके काव्य में, उनके दोहों में मिलता है। रीति निरूपण इन्होंने किया है, और रीति के आधार पर लक्षण ग्रंथों का इन्होंने निर्माण किया है। नक्षिक सौंदर्य का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। नायिका के नक्श से लगा करके शिक चोटी तक अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य का चित्रण मिलता है। संयोग और वियोग श्रृंगार इनके दोहों में भरपूर मिलता है, और भक्ति और नीति के दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। प्रकृति चित्रण इनके काव्य में उद्दीपन के रूप में आया है, और ब्रज भाषा इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। ब्रज भाषा का अपना एक सौंदर्य है जो रीतिकाल में सभी कवियों में हमें दिखाई देता है। छंद और अलंकार जो है वो इनके काव्य में मिलते हैं। छंद अभी जो हमने पढ़ा था वो दोहा छंद था, और इन्होंने सवैया भी लिखे हैं। और अलंकार जो है इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का भी उपयोग किया है। आपने इस कक्षा को सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।